चाहता हूं। देखिए, ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम इस मसले को उठाएं। बात जुड़ी हुई है तमाम के तमाम कंडी इलाके की, जिसमें मैंने अपनी पूरी टीम को लेकर जो वास्तु स्थिति वहां जाकर भौतिक रूप से देखी है, वो इतनी शर्मनाक है कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपको कैसे बयां करूं। आप जब परमंडल और उत्तरबैनी वाले इलाकों में जाते हैं तो लोगों के घरों के बाहर आपको ड्रम लगे हुए दिखाई देंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी बंधु भाइयों से कि आप एक बार जाकर देखें। महीने में सिर्फ 2 मरतबा पानी आता है डिपार्टमेंट की तरफ से। 4 गांव ऐसे हैं, फलियाड़ी है, उसमें डगेड़ है, उसमें कौड़ी खड्ड है, और उसमें पूरी की पूरी दियोल पंचायत है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। में है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। और आज जम्मू के हालत देख लीजिए। जम्मू में बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लास्ट ईयर एक सर्कुलर जारी किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे आपका टैप वाटर पहुँच चुका है। और जहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली से 26 जनवरी 2022 को स्टेटमेंट जारी की थी कि सभी आंगनवाड़ी सेंटरों में हमने पानी उपलब्ध करवा दिया है। बट आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड सर्वे करवाया, लगभग सब पंचायत घरों, सभी पंचायतों का हमने ग्राउंड सर्वे करवाया। किसी पंचायत घर के अंदर ये टैप वाटर नहीं है। लगभग 80% जो हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनके अंदर टैप वाटर नहीं है। तो ये एक जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो रिमोट कंट्रोल से द्वारा चलाई जा रही है दिल्ली से, जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में झूठे बयान कर रहे हैं, दे रहे हैं। और आज जम्मू के अंदर पानी की हालत देख लीजिए, ग्राउंड वाटर की हालत देख लीजिए। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने ये यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आपको होम टैक्सेस लगेंगे, आपको वाटर टैक्स, जो ग्राउंड वाटर पानी के ऊपर इनके टैक्सेस लगेंगे, नए रेट जारी कर रहे हैं, बिजली के नए रेट जारी कर रहे हैं। इन सभी विषयों के ऊपर हमारे जो आज स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के जगदीप सिंह जी, वो एक प्रेस नोट, अपना प्रेस इंटरेक्शन करेंगे आपके सामने। मैं जगदीप सिंह को कहता हूं कि वो अपनी बात रखें पूरा। आप सबका एक मरतबा फिर से हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हमारे माननीय संयोजक जम्मू संभाग श्री ओम प्रकाश खजूरिया जी ने विस्तृत ढंग से बताया आपको, तो अब जो बातें मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, क्योंकि आप ही वो आईना है जो समाज और सरकार के बीच में खड़े होते हैं। सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा बिजली की। आप सबको पता है कि बीते करीब 1 महीने में कैसी स्थिति जो थी समुच्चे जम्मू खित्ते में बनी हुई थी। इनके पास ना तो उस स्तर की बिजली का उत्पादन था ताकि ये बिजली उपलब्ध करवा पाते, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी, कोयला संयंत्रों के अंदर कोयला खत्म था, ठीक उसी तर्ज पर जैसे देश के अन्य हिस्सों में था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। देखिए, ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम इस मसले को उठाएं। बात जुड़ी हुई है तमाम के तमाम कंडी इलाके की, जिसमें मैंने अपनी पूरी टीम को लेकर जो वास्तु स्थिति वहां जाकर भौतिक रूप से देखी है, वो इतनी शर्मनाक है कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपको कैसे बयां करूं। आप जब परमंडल और उत्तरबैनी वाले इलाकों में जाते हैं तो लोगों के घरों के बाहर आपको ड्रम लगे हुए दिखाई देंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी बंधु भाइयों से कि आप एक बार जाकर देखें। महीने में सिर्फ 2 मरतबा पानी आता है डिपार्टमेंट की तरफ से। 4 गांव ऐसे हैं, फलियाड़ी है, उसमें डगेड़ है, उसमें कौड़ी खड्ड है, और उसमें पूरी की पूरी दियोल पंचायत है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। मैंने अपने इन हाथों में जब उस पानी को लिया तो उसमें फंगस तैर रही थी। किस देश में जी रहे हैं हम, और किस प्रकार की सरकारें हैं ये हमारी। और जब इनके दावों को हम देखते हैं, ये पोस्टर सरकार बना के एक पोस्टर नीति के ऊपर चल रही है दुनिया भर के। आप किसी भी इनका जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज है वो देखिए, ऐसे ऐसे इलाकों में भी इनका विज्ञापन आपको दिखेगा जहां इनका कोई लेना देना भी नहीं होता। लेकिन हकीकत ये है, उसके बाद जब हमने इस पूरे मामले के ऊपर जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की, तो और इससे बड़ी शर्मनाक बात देखिए क्या है। पीएचई डिपार्टमेंट का एक इकाई है जिसे ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप उसे सर्च करें। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर सांबा आज भी तहसील है,
और एक भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है कि आप किसी से बात कर सके कि भाई साहब ये दिक्कत है इन लोगों की, ये कुएं का पानी पीने को मजबूर है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं या आपकी क्या नीति होगी। इस पर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। सांबा जो कि जिला है उसके अंदर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी नहीं बैठता है। फिर जब हमने पीएचई के लोगों से बात की तो हमें पता चला कि एक इनका कोई यहाँ पे आउटलेट जम्मू में है, वहां हम बात करने जा रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से आज बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अगर अगले 15 दिनों के अंदर इन पूरे के पूरे कंडी इलाके के जितने भी गांवों का जिक्र मैंने किया है, जो लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर है, अगर इन्होंने वहां पे टैप्स नहीं दिए या हैंडपंप नहीं लगाए तो आम आदमी पार्टी की पूरी संभागीय इकाई विरोध प्रदर्शन पर उतर आएगी। और हमारा विरोध प्रदर्शन सड़कों पर नहीं होगा, हम आम आदमी को परेशान नहीं करेंगे, हम इनके डिपार्टमेंट को इस तरीके से घेरेंगे कि इनके जितने तमाम आला अधिकारी हैं इनका वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। अंत में आप सबसे मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, जैसे कि सर ने बताया, आम आदमी पार्टी बुनियादी सुविधाओं को तरजीह देते हुए आगे बढ़ना चाहती है, जो कि हमारा एक आप मान के चलिए कि एक ट्रेड सिंबल भी है। हम मानते हैं इस बात को कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा, ये 4 वो बुनियादी जरूरतें हैं जिनसे हर आदमी को एक तवक्को होती है किसी भी सरकार से। तो खास तौर से जिस कंडी इलाके का मैंने जिक्र किया है, आप आने वाले 2-4 दिनों के अंदर देखेंगे एक बड़े स्तर के ऊपर न केवल विरोध प्रदर्शन होगा, बल्कि इस गूंगी बहरी और मैं कहूंगा कि ऐसी आंख मूंदे बैठी हुई सरकार के लिए एक चेतावनी है कि अगर इन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा, बिजली तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन अगर पानी की समस्या, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां पानी जो है वो बहुतायत है, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे को आप अपने 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 मंच से बाखूबी और बड़ी स्पष्टवादिता से छापें, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके जिनको पानी भी पीने के लिए मैसर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, आम आदमी पार्टी भाजपा की तरह तो है नहीं कि कोई वॉशिंग मशीन लगा के रखी है, तो जो ज्वाइन करेगा तो हम उसको कहेंगे वो बढ़िया है, जो नहीं करेगा कहेंगे नहीं है। हर्षदेव जी एक बड़े दिग्गज और कदावर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा के अंदर वो एक ऐसे विधायक रहे जिन्हें कई मर्तबा पूरी विधानसभा ने एक बेस्ट विधायक के तौर पे चुना। उनका कार्यकाल अगर आप देखें, शिक्षा विभाग जब उनके पास था तो बहुत बढ़िया आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की एक अवधारणा रही है कि नए लोगों को प्राथमिकता दी जाए, वो अपनी जगह बनी हुई है। किसी का भी पार्टी में आने का ये मतलब कतई नहीं है कि उसको किसी तरह का कोई मैंडेट क्लियर है। ये जरूर है कि अच्छे नेता हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका वेलकम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी पार्टी का सहयोग उनको मिलेगा और ठीक उसी तर्ज पर उनका भी सहयोग उसी तरह से हमें भी हासिल होगा। राहुल जी, पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी है, पैंथर पार्टी नहीं। आम आदमी का मतलब आम आदमी से होता है। रही बात, जैसे आपने कहा कि कोई पारिवारिक मतभेद थे, तो मैं उस पर आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो जनमानस से जुड़ी हैं। जितने भी नेता हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी प्राथमिकता भी यही है कि वो कैसे अपने लोगों को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे। हमारी पार्टी अनुशासन पर खड़ी है, किसी भी किस्म की कोई इनडिसिप्लिन से जुड़ी बात पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, किसी भी व्यक्ति या नेता विशेष से जुड़ी हो। तो जहाँ तक ये एक मयान में 2 तलवारों की बात आपने की, तो ऐसा कतई नहीं है। मनकोटिया जी हमारे बड़े सम्मानीय नेता हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि जो है वो बड़ी उम्दा है, लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर्षदेव जी और बलवंत सिंह मनकोटिया, इन दोनों के आने से पार्टी और मजबूत होगी। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई स्थिति जो है जिसकी अपेक्षा कम से कम मीडिया हमसे कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी में। ये भी कहना है कि उन्होंने पैंथर्स पार्टी इस्तीफा नहीं दिया है, पूरी पैंथर्स पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल है। देखिए, इस पर तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा, हर्षदेव जी के आने से पहले ही आम आदमी पार्टी में वो तमाम अच्छे नेता जिनकी अच्छी छवि थी, जिनके आने से पार्टी को लगता था कि पार्टी का जनाधार और बढ़ेगा, वो पहले ही शामिल हो चुके थे। तो आधिकारिक तौर पर मैं ये कहूँगा कि हर्षदेव जी ने जरूर पार्टी ज्वाइन की है। जहाँ तक अगर कोई ऐसी टिप्पणी कोई सामने आई है कि उनके साथ पूरी पार्टी ज्वाइन की है, तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, हम उन लोगों की जमात हैं जिनके लिए सत्ता प्राथमिकता नहीं है। कुर्सी, गाड़ी, बंगला कहीं भी प्रायोरिटी नहीं है।
और जहां तक सवाल है मैंडेट का, आम आदमी पार्टी की एक और बात आपको बता दूं, चूंकि मैं ऑब्जर्वर रहा हूं गुरदासपुर लोकसभा का, तो यहाँ बड़ा एक पारदर्शिता से बना हुआ सिस्टम है। यहाँ पर सर्वेज होंगे जिनको प्राइवेट कंपनीज करेंगी, पार्टी के आला अधिकारी जो विश्वसनीय पदाधिकारी हैं वो करेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किसको कब कहाँ मैंडेट मिलना है। शॉप्स और टोल प्लाजा पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? टोल प्लाजा पे बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि टोल प्लाजा पर आज से करीब 6 महीने पहले मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, जिसके ऊपर नितिन गडकरी को मजबूरन मोहर लगानी पड़ी, 60 किलोमीटर की दूरी जो नाही के गाइडलाइंस तय करते हैं, इन लोगों ने, ये बड़ी शर्मनाक बात है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट इतने बड़े देश के अंदर बिना किसी होमवर्क के जनता के ऊपर टोल प्लाजा को इस तरह से थोपता चला गया जैसे जनता की चमड़ी छीलने का जो है वो इन्होंने पहले से ही निर्णय कर रखा हो। पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। मैं वही आ रहा हूं। टोल प्लाजा के ऊपर 2-3 बातें बड़ी साफ तौर पे बता दूं। देखिए, ये सच बात है कि कोई भी सरकार बिना कर हासिल किए नहीं चल सकती, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि आप कर को जजिया बना दें। तो जहां तक सवाल है लखनपुर टोल प्लाजा का, हम उसके साथ सहमत हैं। बन टोल प्लाजा और सरो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जम्मू संभाग का सारा जो आर्थिक ताना बाना है वो टूरिज्म पर खड़ा है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थ जाना है, किसी श्रद्धालु को, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसको 3 मरतबा टोल जो है ऑन द रोड देना पड़े। और यही स्थिति उन लोगों के साथ है जो हजारों की संख्या में है, मरीज हैं, डायलिसिस और कीमोथेरेपी के लिए नारायणा अप्रोच करते हैं, और हर महीने में सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन लोगों को 4 से 5 हजार रुपया सरकार के मत्थे मरना पड़ता है। इसके ऊपर हमारा बड़ा कड़ा स्टैंड है। NHAI की बात करें तो वो तो सेंटर के अधीन आएगा और वो लागू करेंगे किसको उठाना किसको नहीं उठाना। आपकी अगर सरकार आती है, जहाँ पे स्टेट में अगर सरकार आपकी बनती है जम्मू की यूटी के अंदर, तो आप किस तरीके से उस पर चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो तो केंद्र के अधीन है और आप स्टेट के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया था आपका केंद्र का, तो जहाँ पर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम उसे हटाएंगे? लेट मी एक्सप्लेन। पहली तो ये चीज आपको मैं बता दूं, जो आपने सवाल किया कि ना ही केंद्र के अधीन है, मरकज के पास है, इसका क्या मतलब है? क्या आप एक तयशुदा नियम की धज्जियां उड़ा देंगे? मैं आपको महाराष्ट्र के अंदर 4 टोल ऐसे बताता हूं जिनकी दूरी जो है 200 किलोमीटर से ज्यादा है, और उस पर 4 पहिया वाहन का जो एक वन साइडेड टोल है वो 20 रुपए से 20 रुपए के करीब बैठता है। एक जगह 17 है, एक जगह 22 और एक जगह 21 है। जहां तक सवाल नियमों का है, वहां पर ये कोई इस सवाल का कोई मैं समझता नहीं कि यहाँ इससे उसके साथ कोई इसको संबंधित किया जा सकता है। बात स्पष्ट है, अगर 60 किलोमीटर से कम दूरी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल, लेकिन आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, वाइन शॉप से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं, तंबाकू पे आते हैं। क्या आप लोगों की नोटिस में ये बात है कि 95% टैक्स है तंबाकू के ऊपर? एक सिगरेट का पैकेट या एक तंबाकू का पैकेट जिसकी MRP 10 या 20 रुपए है, वो मार्केट में 25 या 30 रुपए में बिक रहा है। सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। रही बात वाइन शॉप की, आम आदमी पार्टी का ये सीरियसली मानना है, एक आप इसे रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम मान सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समाज भ्रमित ना हो, समाज जो है वो किसी ऐसी दिशा में न चल पड़े जहां पे हमारी हाउसवाइफ जो है, हमारी महिला वर्ग जो है इतना बड़ा है, वो कहीं आहत हो। तो हम जहां तक वाइन शॉप का मसला है, नियमों के अनुसार अगर आवंटन होता है, और इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जम्मू के अंदर जो वाइन शॉप से जुड़ा हुआ माफिया है, जिसने पिछले 40 साल से अलग अलग नाम के ऊपर एक एक व्यक्ति ने 40-40, 50-50 लाइसेंस लिए हैं, हम उसकी भी खिलाफत करते हैं। और अगर लाइसेंस देने हैं नियमों के अनुसार, प्रॉपरली जो इनकी नीलामी होती है उसको में पारदर्शिता लाते हुए, ट्रांसपेरेंसी लाते हुए इस तरह से आवंटन हो कि उससे किसी बेरोजगार को रोजगार जो है वो हासिल हो, बजाय इसके कि वो बिजनेस टाइकून्स जो पहले से ही अरबों रुपया कमा के बैठे हैं उनको हासिल हो।